ओम शांति। आज 18 मार्च 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, माया की फॉगी बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। फॉगी में कभी भी मूझना नहीं है। आज का प्रश्न है, महावीर बच्चों ने कौन सा कर्तव्य किया है जिसका यादगार शास्त्र में भी है? उत्तर है, महावीर बच्चों ने मूर्छित को संजीवनी बूटी देकर सुरजीत किया है। इसका यादगार शास्त्र में भी दिखाते हैं। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, जो सर्विस करते करते अपने परम पिता से वर्षा लेते लेते किसी भी कारण से अपने परमात्मा का परम पिता का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें पत्र लिखकर सुरजीत करो। पत्र लिखो कि तुम्हें क्या हुआ जो तुमने पढ़ाई छोड़ दी। बदनसीब क्यों बने, गिरते हुए को बचाना चाहिए। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये गीत बहुत कॉमन गाते हैं। भगवान बच्चों की अंधों की लाठी बनो, क्योंकि भक्ति मार्ग में ठोकरें बहुत खाते हैं, परंतु अपने परम पिता को नहीं पाते, परमात्मा को नहीं पाते। आत्मा कहती है, हे बाबा, मैं आपसे मिलने के लिए इस शरीर द्वारा बहुत ही भटकी हूँ। आपका रास्ता बहुत ही कठिन है। ये तो जरूर मनुष्य समझते हैं कि जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। ये नहीं जानते कि हमको ज्ञान मिलना है, तब हम नयनहीन से सज्जे बनेंगे, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक परमात्मा की पहचान नहीं होती। भक्ति मार्ग का कायदा है, भक्ति करना, धक्का खाना। आधा कल्प धक्के खाए, तुमने अब धक्के खाने बंद कर दिए। तुम भक्ति नहीं करते, ना शास्त्र पढ़ते। जब भगवान मिल गया तो फिर ये सब क्यों करे? जबकि भगवान हमको अपने साथ ले जाने वाला है, तो फिर हम धक्के क्यों खाएं? भगवान आएगा तो जरूर सबको साथ ले जाएगा। सभी धक्के भी खाते रहते हैं और एक दो को आशीर्वाद भी करते रहते हैं। समझते कुछ भी नहीं। पॉप साधु संत जो रास्ता नहीं जानते हैं, तो फिर दिखाएंगे कैसे? गुरु लोग सबको रास्ता बताएंगे भगवान से मिलने का, परंतु गुरु लोग खुद भी नहीं जानते, तो कैसे दिखाएंगे? बस आशीर्वाद करते हैं कि सिर्फ इतना कह दो कि भगवान को याद करो। इतना कह देते हैं, भगवान को याद करो, राम राम करो। जैसे रास्ते में कोई पूछो, किसी से पूछो कि फलाना रास्ता कहाँ है, तो कहेंगे इस रास्ते में चले जाओ तो पहुँच जाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम साथ ले चलते हैं जहाँ आपको जाना है, परंतु साथ में कोई गाइड तो चाहिए ना। बिना गाइड तो मूझ पड़ते हैं। इसी तरह जो है, जैसे फॉगी के कारण जंगल में मूझ पड़ते हैं, ये माया की भी बहुत ज़बरदस्त फॉगी है। स्टीमर वालों को भी फॉगी के कारण रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, नॉर्मल फॉगी। ये माया की फॉगी बहुत ज़बरदस्त है, कोई को रास्ते का पता भी नहीं पड़ता। जप तप तीर्थ आदि करते रहते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान से मिलने के लिए भक्ति करते आए हैं। अनेक प्रकार की मत भी मिलती है, जैसा संग वैसा रंग। हम हर जन्म में गुरु भी करते हैं। अब क्योंकि अनेक तरह के मत मतांतर हैं, किसने कहा इधर जाओ, किसी ने कहा उधर जाओ, जप तप तीर्थ आदि करो, तो और ही कंफ्यूज होते जाते हैं। अब हम बच्चों को सद्गुरु मिला है, वे खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को वापस घर ले जाता हूँ, फिर विष्णुपुरी में भेज देंगे, मतलब सतयुग में भेज देंगे। अब हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मानो कोई गुरु व पंडित आदि आकर ये ज्ञान ले और दूसरों को कहे कि मन बनाओ, शिव बाबा को याद करो, तो उनके शिष्य आदि पूछेंगे कि तुमने ये ज्ञान कहाँ से लिया। वे झट समझेंगे कि इसने दूसरा रास्ता ले लिया है। उनका दुकान ही खत्म हो जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। कहेंगे तुमने ब्रह्म कुमारियों से ज्ञान लिया, तो हम क्यों ना बिकेश के पास जाके ले लें। खुद गुरु भी कहते हैं, सब जिज्ञासु हमको छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे? धंधा ही खत्म हो जाएगा, सारा मान खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 7 रोज भट्टी में रह फिर सब कुछ करना पड़ेगा। रोटी पकाओ, यह करो, जैसे सन्यासी लोग भी कराते हैं, तो देह अभिमान टूट जाए, तो फिर ऐसे का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, जो बाहर से आते हैं
उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है कि हम माता पिता से विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। बाबा है विश्व का रचयिता, हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना। तुमको भी दाखिल होना है तो 8 रोज आकर पढ़ना होगा। बड़ी भारी मेहनत है, इतना अभिमान कोई तोड़ ना सके। ऐसे ऐसे आदमी जल्दी आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बहुत देह अभिमान तोड़ना पड़ता है ना। सब छोटे मोटे छोटे बड़े सब काम आके करने पड़ेंगे 8 रोज भट्टी में, तो इसलिए जल्दी लोग आते नहीं हैं। बहुतों को समझाते थे बहुतों को समझाते बाबा बहुतों को समझाते थे। अब बाबा का हाथ छोड़ दिया है, तो अब ये तो तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। अगर कोई ने ब्रह्मा का हाथ छोड़ा तो गोया शिव बाबा को ही छोड़ दिया। तो उनको बाबा कहते हैं समझाओ उनको कि तुमने क्यों छोड़ दिया, आना क्यों छोड़ दिया, नसीबदार से बनने के बजाय अपनी तकदीर पर लकीर क्यों डाल रहे हो, क्यों रूठ गए हो, भगवान से क्यों रूठ गए हो, क्या किससे रूठे हो। तो इस तरह उनको समझा नहीं दो। तो जो है क्योंकि जो है इस तरह जो है जो डूबते हुए को हमें रास्ता दिखाना है, क्योंकि डूबते हुए को जो है जो बचाते हैं तो जो है बाबा जो उनको ऑफरिंग देता है, उनको जो है बहुत ही उनकी कमाई जमा होती है और पुण्य जमा होगा। तो जो है इस तरह जो है उनको समझाना है। जो बाबा का हाथ और साथ छोड़ के चले जाते हैं, चलते चलते चले जाते हैं, चले जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, तो उनको जो है समझा नहीं दो कि किस तरह जो है तुमने क्यों शिवैया का हाथ छोड़ दिया, तो डूब मरेंगे और जो है क्यों गुम हो गए हो। तो इस तरह जो है समझा नहीं दोगे तो जो है ये जो है संजीवनी बूटी की तरह जो है काम करेगा, क्योंकि शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना, हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर जो है लक्ष्मण को मूर्छित से सुरजीत किया। तो इसी तरह हम भी जब मूर्छित हो जाते बाबा के राह में चलते चलते, बाबा का ज्ञान लेते लेते जो आना छोड़ देते हैं और जो है किसी की बातों में आ जाते हैं, तो इन सब बातों से हम उनको जो समझा सकते हैं। तो हम भी उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करके उनको जो है सुरजीत बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है। इस तरह जो है हमें जो है सबको डूबते हुए को हमें जो है बचाना है। आगे बाबा कहते हैं कि जो पहले पहले आते हैं, कई लोग ओपिनियन लिख के जाते हैं, कोर्स करते हैं तो ओपिनियन लिख के जाते हैं कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले जो है उनसे जो है ये पूछना है कि तुम्हारा परम पिता से क्या संबंध है, क्या वर्षा मिलता है, ये लिखाना चाहिए। बाकी सारी प्रदर्शनी समझाए पिछाड़ी में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। पहले मुख्य बात है कि माता पिता का परिचय देना। अब समझ है तो लिखो, नहीं तो गोया कुछ नहीं समझे। आपने समझा है तो लिखो, नहीं तो इसका मतलब आप कुछ ही नहीं समझे जो है। आगे उनको जगतम्बा जगत जो है पिता का भी परिचय देना है। और जो है प्रदर्शनी से 2-4 निकले तो इसका मतलब कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, सर्विस में मेहनत करनी चाहिए। उनको समझाओ कि तुम्हारा पथ नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। आगे बाबा कहते हैं कि जो है चित्र पर भी समझाया जा सकता है, त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो है उनसे जो है उनको निश्चय करते हैं कि तुम्हारे माँ बाप हैं तो इनसे वर्षा ज़रूर मिलेगा ही ना। तो जो है 2 अक्षर समझाने सबसे मेन है कि जो है बाप और वर्षा, क्योंकि जिस क्षण निश्चय हो गया तो बाप के परमात्मा के वर्षे के मालिक बन गए। तो जो है इस तरह जो है उनको निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ श्रीमत पर चलने हैं, श्रीमत पर चलना है और देही अभिमानी, श्रीमत पर चलेंगे तो देही अभिमानी बनना तो सहज है। श्रीमत पर चलेंगे तो जितना चलेंगे तो देही अभिमानी बनते जाएंगे, जो है आत्माभिमानी बनते जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं कि कोई देह अभिमान भी रहता है और जो है मोह की रग जो है टूटते ही नहीं है। क्योंकि यदि अपना पुत्र नहीं होगा तो धर्म के पुत्रों पर, धर्म के बच्चों पर रग जाता है, मोह की रग जाती है। तो इस तरह जो है हमें जो है देखना है, जैसा पात्र है, जैसा नब्ज है वैसे देखिए हमको जो है युक्त होकर जो है ज्ञान की बातें उनको समझानी है और उनका जो है उद्धार करना है। अल्लाहों कुब्जाएँ आदि सब यहाँ आएंगी बाबा से ज्ञान लेने, क्योंकि सबको जो है बाबा से सब बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं। और प्रदर्शनी में मुख्य बात ये समझानी है कि निश्चय हो जाए कि बरोबर ये हमारा परम पिता है, इनसे ही राजयोग द्वारा हम 21 जन्मों का वर्षा हमें मिलेगा। ये बात जो है हमें, ये बात उनको पहले निश्चय बैठ जाए
तो फिर वो बाबा का हाथ और साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। अब आगे बाबा ने कहा कि ये भाई अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, सतयुग में जाके विष्णु की संतान बनेंगे, लेकिन अभी हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि जो है यहाँ हमने जो है अतीन्द्रिय सुख की खुशी, क्योंकि यहाँ हम त्रिकालदर्शी बने हैं, हमने जो है तीनों कालों का ज्ञान है, हमने दुख भी देखा है तो सुख भी देखा है। और वहाँ सतयुग में तो केवल सुख ही सुख है ना, ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान तो प्रालोप हो जाता है, इसलिए उनको इतनी खुशी नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पढ़ने के लिए सार है, मोह की सब रगे तोड़, इस पुरानी देह और दुनिया से ममत्व निकाल सर्विस में लग जाना है। बाप और वर्षे को याद कर कमाई जमा करनी है। अच्छा तैरने वाला बन सबको पार लगाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, बुद्धि चिड़े में नहीं लगानी है। आज का वरदान बाबा ने हम बच्चों के दिया है। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में रख सहज सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सेट होंगे उतना ये सर्व शक्तियाँ ऑर्डर में रहेंगी। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियाँ जिस समय जैसा ऑर्डर करते हो वैसे चलती ऑर्डर से चलती हैं, इसी तरह सूक्ष्म शक्तियाँ भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। सूक्ष्म शक्तियाँ मतलब मन बुद्धि जो है वो आपके जैसे सूक्ष्म शक्तियाँ हैं तो वो भी ऑर्डर पर चलने वाली हों। अब जब ये सर्व शक्तियाँ अभी से ऑर्डर पर होंगी तो चलेंगी, तब अंत में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में हमें मिलता ही है। आज का स्लोगन है, आकारी और निराकारी स्थिति में सहज स्थित होना है तो निरअहंकारी बनो। क्योंकि जितना जितना हम निरअहंकारी बनेंगे उतना जो है हम जो देह अभिमान से मुक्त होते जाएंगे। और देह अभिमान जो है सब विकारों की मूल जड़ है, फाउंडेशन है। तो जो है जैसे जैसे हमारा देह अभिमान मिटता जाएगा तो आत्मा हल्की होती जाएगी और जो निर्विकारी बनती जाएगी। और हल्की होगी तो जो है उसको जो है ऊपर उड़ना जो है याद की यात्रा में जाना, कभी परम धाम, कभी सूक्ष्म वतन, ये सब जाना उसके लिए सहज होगा। और इस तरह जो है वो जो है आकारी और निराकारी स्थिति में स्थिरता ही सहज ही स्थित हो पाएगी। आगे है अनमोल ज्ञान रतन दादियों की प्रेरणादायी से। वास्तव में याद का रूप क्या है? पिता सम दिव्य कर्तव्य में तत्पर रहना। परमात्मा की याद में रहते हैं वे किस द्वारा दिखाई पड़ेगा? जैसे देखो बच्चा है, वह जब अपने पिता का फुट स्टेप ले खुद भी कार्य करने में तत्पर रहता है, वही पिता की याद का रूप है। क्योंकि पिता अपने बच्चों को फरमान बरदार देख बहुत हर्षित होता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल सुपात्र है, जो मेरे सिवाय मेरे घर की परवरिश करता है। ऐसे ही जो देवी वत्स अपने देवी माता पिता सम दिव्य कर्तव्य करने में तत्पर हैं, वही याद का ओरिजिनल रूप है। जिस स्वरूप में माता पिता स्थित रहते हैं आत्मिक स्वरूप में, उसी स्वरूप में बालक भी स्थित रहने से दोनों की तार आकर कनेक्ट होती है और पिता के पास शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। पिता भी कहता है कि ऐसे वत्स मेरे से मिले ही पड़े हैं, क्योंकि वे है मेरा यथा परमात्मा की साक्षात स्वरूप है। इस रीति अंतर्मुखता में रह साइलेंस से परमात्मा को भी समीप खींच सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।